नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी ना बस एक ही जगह पर आकर रुक गई है? आज हम वास्तु के एक ऐसे पावरफुल जोन के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा जोन जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों से इसका सीधा कनेक्शन है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि लाइफ में एक ठहराव सा आ गया है, पैसे को लेकर दिक्कतें हैं, या आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने घर के अंदर ही छुपा हो। देखिए, ये सिर्फ कोई आम परेशानियां नहीं हैं, ये एक बहुत ही खास तरह के इम्बैलेंस मतलब असंतुलन का इशारा हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उन लक्षणों को समझते हैं जो घर में इस तरह के किसी असंतुलन की तरफ इशारा करते हैं। जब घर का ये खास जोन इम्बैलेंस्ड होता है ना, तो इसका असर जिंदगी के हर हिस्से में दिखने लगता है। फाइनेंशियली देखें तो या तो पैसा आता नहीं या फिर कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। और घर में बार बार पानी का लीक होना मतलब कहीं ना कहीं से सीलन आना, ये एक बहुत बड़ा फिजिकल साइन है। मेंटली भी ऐसा लगता है जैसे सारी इच्छाएं अंदर ही दब रही हैं और किसी भी नए काम को शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। तो सवाल ये है कि इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है? चलिए अब हम सीधे उस जोन पर फोकस करते हैं जो हमारी लाइफ के इन सभी पहलुओं को कंट्रोल करता है। वास्तुशास्त्र में घर की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व उत्तर पूर्व दिशा को पर्जन्य क्षेत्र कहा जाता है। इसे बारिश के देवता यानी इंद्र का स्थान माना गया है। असल में यहीं से हमारे आइडियाज, मौके और पैसों में बढ़ोतरी की एनर्जी आती है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे घर में फर्टिलिटी और ग्रोथ की पावर का सेंटर है। आइए इस पर्जन्य जोन को जरा और करीब से जानते हैं। जैसा कि हमने देखा, इसकी लोकेशन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसकी मेन पावर है फर्टिलिटी और ग्रोथ, और इसका एलिमेंट है, जाहिर है, जल यानी पानी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि माइथोलॉजी में इसे वास्तु पुरुष की दाहिनी आंख भी कहा गया है। इसके जो सिंबल हैं जैसे बारिश का बादल या अंकुरित बीज, वो नई शुरुआत करने की इसकी ताकत को ही दिखाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस जोन में गड़बड़ी किस लेवल की है, ये कैसे पहचाना जा सकता है। यहाँ पर जो असंतुलन है वो 2 लेवल पर हो सकता है। अगर ये जोन सिर्फ कमजोर या इनएक्टिव है तो इनकम में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव या डिस्टॉर्टेड हो गया तो सिचुएशन सीरियस हो जाती है। तब भारी कर्ज और दबी हुई इच्छाओं जैसी बड़ी परेशानियां सामने आने लगती हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इस जोन को नेगेटिव बनाती हैं? देखिए, सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है इस दिशा में टॉयलेट का होना। इसके अलावा किचन, आग से जुड़ी कोई भी चीज, लाल रंग का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह की नमी और क्लटर मतलब फालतू का सामान, वो भी इसकी पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह खत्म कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन दोषों को ठीक किया जा सकता है। अब हम कुछ आसान से उपायों पर नजर डालेंगे जो इस जोन में एनर्जी के फ्लो को फिर से बैलेंस कर सकते हैं। इस बैलेंस को वापस लाने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, फिजिकल क्लीनिंग मतलब पानी का कोई भी लीकेज हो उसे फौरन ठीक कराएं। दूसरा, एलिमेंटल बैलेंसिंग, इसके लिए इस जोन में हरे पौधे लगाएं या हरियाली की तस्वीरें टांगें। और तीसरा, एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए हवन या अंकुरित अनाज चढ़ाने जैसे पारंपरिक उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। अब 2 सबसे बड़े दोषों के लिए कुछ स्पेसिफिक उपाय भी हैं। अगर इस दिशा में टॉयलेट है जो भारी कर्ज का कारण बन सकता है, तो उसके बेस के चारों ओर स्टेनलेस स्टील की एक पट्टी लगाने की सलाह दी जाती है। और अगर यहाँ किचन है जो ग्रोथ के मौकों को जला देती है, तो गैस स्टोव के नीचे एक हरा मार्बल स्लैब रखने से काफी मदद मिल सकती है। और जो लोग इस बैलेंस को और भी बेहतर मतलब नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एडवांस्ड उपाय भी हैं, जैसे जमीन में ग्रीन जेड दबाना, जिंक का हेलिक्स रखना या फिर तोते का चित्र बनाना। ये सारे सिंबल्स इस जोन की एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब ये जोन पूरी तरह से बैलेंस्ड और एक्टिव होता है, तब आखिर जिंदगी दिखती कैसी है? चलिए इसके पॉजिटिव नतीजों की एक तस्वीर देखते हैं। जब पर्जन्य जोन बैलेंस्ड होता है तो इसके कमाल के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मन एकदम शांत और स्थिर रहता है, जिससे सही फैसले लेना आसान हो जाता है। विल पावर मजबूत होती है और जिंदगी के हर एरिया में, चाहे वो नए आइडियाज हों, घर के पेड़ पौधे हों या बैंक बैलेंस, ग्रोथ होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि इस दिशा में अगर घर का दरवाजा हो तो वो घर की बेटियों के लिए बहुत शुभ होता है।
ये जो बात कही गई है, ये पर्जन्य जोन की एनर्जी के सार को एकदम सही तरीके से बयां करती है। ये हमें सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि हमारी विल पावर को एक जुनून में बदल देती है, जिससे हम सही फैसले लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। तो अब सोचने का समय है कि हमारी जिंदगी के किस एरिया को थोड़ी और बारिश की जरूरत है। क्या पता इसका जवाब हमारे घर के उस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कोने में ही कहीं छिपा हो।